अब हमने पॉलिटी पढ़ ली, इस्लाम की हमने उनकी इकॉनमी पढ़ ली, उनकी अर्थव्यवस्था पढ़ ली। तो लास्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है रिलीजियस लर्निंग, और जो जो क्या क्या लर्निंग, उनकी धार्मिक क्या सोच थी, क्या क्या विषय था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो रिलीजियस लर्निंग में बेसिकली जो मुस्लिम्स जो बिलीव करते हैं वो है आपके कुरान पे। कुरान उनकी जो होली बुक है उसके ऊपर वो विश्वास करते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि और जो सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट ने जो बोला है, जो आपके सुन्ना में लिखा गया है, वही आपके इस्लाम में जो मुस्लिम्स हैं वो बिलीव करते हैं। एंड दे कॉल्ड इट कि यही उनका गाइडेंस है कि भगवान जो उनके अल्लाह है, जो अल्लाह के क्या चाहते हैं, उनकी वो जो है वो बस सुन्ना से मिलेगा और कुरान में जो लिखा गया है उसी के बारे में जान के मिलेगा। सो तब जो उलेमास थे उन लोग ऑब्वियसली तफसीर लिखते थे, उन लोग हदीस लिखते थे। हदीस में बेसिकली जो वर्ड्स थे और जो प्रॉफिट ने वहाँ पे काम किया था आपकी मक्का और मदीना में, उससे भी एक रेफरेंस लिया जाता था तो जज कोई भी चीज़ जानने के लिए कि हाँ हमारे वर्ल्ड में होता क्या था, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे बढ़ना चाहिए, चीज़ों को कैसे देखना चाहिए, वो सब। तो वो जो था वो बेसिकली हदीस और तफसीर या कुरान से या जो भी सेइंग्स होती थी प्रॉफिट्स की उससे देखा जाता था। तो इसके अलावा उलेमास ने आपके शरिया भी लिखा। शरिया वाज बेसिकली जो हम बोलते हैं एक बॉडी ऑफ लॉ है, एक कानून है आपका बेसिकली, जो इस्लामिक वर्ल्ड में फ़ॉलो किया जाता है। कोई भी स्टेट का, वो स्टेट आपका गवर्न करने के लिए, इस्लामिक स्टेट जो बेसिक है उनको गवर्न करने के लिए जो शरिया लॉ है वो बेसिक है उनका, दैट इज़ द बेस फॉर देयर to rule any state or anything, to govern the state. Okay, so शरिया बेसिकली क्या है, आप यदि शरिया लॉ देखें तो ये बेसिक आपके जो है वो पर्सनल स्टफ पे बेसिस है। लाइक आपके जो मैरिज कैसे होने चाहिए, आपके डिवोर्सेस कैसे होने चाहिए, रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए, उसके जो उसका जो बेसिक जो कानून है वो शरिया बताता है। तो इसके ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि जब आपके इस्लामिक स्टेट धीरे धीरे बढ़ता गया तो और भी बहुत प्रॉब्लम्स आने लगे अंदर। तो शरिया में उसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया। इट्स बेसिकली जो शरिया में लिखा गया है वो आपके पर्सनल स्टफ़ के बारे में लिखा गया, अपनी जो निजी लाइफ में, जैसे आपकी शादियों में जब प्रॉब्लम्स आते हैं या आप तलाक़ करना चाहते हैं तब जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जब तो मुश्किल आती है, उसके बारे में बेसिकली लिखा गया है। तो शरिया में क्या है, जो इस्लामिक लॉ है वो बेसिकली आपके कस्टमरीज लॉ जो स्टेट के हैं और जो छोटे मोटे रीज़न के, तब जो रीजन्स के भी जो लॉ होते थे तब उनको भी अपने अंदर लिया जाता, उनको भी लिखा जाता था शरिया में। और जो लॉज, स्टेट के भी जो लॉज हैं वो भी लिखने की कोशिश की जाती थी। तो आपके जो बेसिक इस्लाम में जो हम लोग जूरिस्ट बोलते थे वो बेसिकली एक काजी को रखा जाता था। तो काजी वाज जिनको आप जैसे आप यदि आप लिंक करना चाहें तो आप बोल सकते हैं जैसे हमारे स्टेट में एक जज होता था, वैसे इस्लामिक लॉ में जो होते थे वो बेसिकली एक काजी होता था। लेकिन ये बात भी हमें याद रखना चाहिए कि काजी जितने भी केसेस होते थे, लोगों में जितने भी प्रॉब्लम्स होते थे, वो सारे केसेस काजी के पास नहीं जाते थे। कुछ स्पेसिफिक केसेस होते थे, कुछ ही केसेस थे जो काजी के पास जाते थे। मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते थे वो आपके कैलिफ के पास आते थे या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके पास जाती थी। काजी के पास आपके हाई एंड केसेस आप बोल लो, जो बहुत इम्पॉर्टेंट केसेस हैं और जो स्पेसिफिक हैं वो केसेस जाते थे। तो ये बात और इम्पॉर्टेंस ये चीज़ है कि काजीज वर द आर्बिट्रेटर ऑफ जस्टिस रेदर देन एनफोर्सर ऑफ शरिया। मतलब वो एनफोर्स, जो शरिया लॉ थे उनको एनफोर्स नहीं करते थे, रेदर वो जो जस्टिस जैसी होनी चाहिए, जैसे देखना चाहिए, वो देखने की कोशिश करते थे। क्योंकि एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब इस्लामिक स्टेट जैसे धीरे धीरे बढ़ता गया, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो आपके जो प्रॉब्लम्स थे दे वर नॉट लिमिटेड। वो सीमित नहीं थे कि बस हाँ यही पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे या बस इतना ही प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो थे आपके स्टेट एक्सपेंशन के साथ नए प्रॉब्लम्स आने लगे। जो पुराने जो जब
शरिया लिखा गया था या जब वो शरिया लॉ बना था तब वो प्रॉब्लम्स नहीं आते थे, तो लोगों को उसके बारे में पता या जानकारी नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब आपका अर्बनाइजेशन होते गया, आपका स्टेट बढ़ता गया धीरे धीरे, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लगे, नए नए चीज़ों का उत्पादन हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपके जो काजी थे वो बेसिकली आपकी रीजनिंग पे भी विश्वास करने लगे, क्योंकि उन्हें देखना पड़ता था कि हर जो चीज़ है, हर जो मुश्किल का हल आपके शरिया में लिखा नहीं गया है। तो आपको देखना पड़ता था, नए रीज़न ढूंढने पड़ते थे, नए चीज़ों का पता करना पड़ता था, क्योंकि आपको जस्टिस देना है, उनका काम है जस्टिस देना। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ता था कि सिचुएशन क्या है। हर सिचुएशन का हल जो था वो शरिया में नहीं था। तो आपके एक क्या हुए, धीरे धीरे आपके डिफरेंस क्रिएट होने लगे, आपके ओपिनियंस जो हैं वो बिखरने लगे। क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए कि एक लॉ का आज भी होता है कि हम एक पुराना केस का 4-5 इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं, 4-5 तक निकाल सकते हैं। तो उसी टाइम भी वैसे होने लगे कि शरिया में भी जो भी लॉ निकला था उसके अलग ओपिनियंस होते थे, उनमें अलग अलग इंटरप्रिटेशन। एक ही आप खुद ही जान सकते हो कि एक छोटे से लाइन में हम 10 इंटरप्रिटेशंस उनके निकाल सकते हैं, 10 लोग 10 बातें निकाल सकते हैं एक ही लाइन में। तो ऑब्वियसली उस टाइम में भी ऐसा हुआ कि जो ओपिनियंस थे, जो लॉज लिखा गया था, जो आपका जूरिस्प्रूडेंस था, उसमें डिफरेंट ओपिनियंस आने लगे, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आने लगे। तो इसके लिए आपके 4 स्कूल्स ऑफ लॉ, जिन्हें हम मज़हब कहते हैं, वो इस्टेब्लिश हो गया। वो थे मलिकी, हनाफी, शाफी एंड हनाबली। ये 4 मेजर स्कूल ऑफ लॉज इस्टेब्लिश हुए, जो आपके बेस थे। उनकी अपनी थिंकिंग थी और उनमें डिफरेंसेस भी थे। हाँ, कुछ हद तक उनमें अपने सेम ओपिनियंस भी थे कुछ चीज़ों में, बट उनके अंदर डिफरेंसेस ज़्यादा थे रैदर देन सिमिलैरिटी। तो इसीलिए हमारे 4 स्कूल्स ऑफ लॉ होते हैं। हम इस टाइम पे और एक चीज़ देखते हैं, और एक जो रिलीजियस माइंड, जो धार्मिक इस्लाम के अंदर ही वो हैं, वो इस्लाम के ही पार्ट होते हैं, बट उनकी थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जो आपकी ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में जो थिंकिंग है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और वो लोगों को हम सूफ़ी लोग बोलते हैं। सूफ़ी वो क्या विश्वास करते हैं, वो संन्यास पे विश्वास करते हैं। तो एसेटिसिज्म और मिस्टिसिज्म, ये 2 चीज़ों पे वे विश्वास करते हैं। तो उनका जो बेसिस था, उनका जो बेसिस ऑफ लाइफ है, वो संन्यास पे निर्धारित होता है। तो 8th और 9th सेंचुरी में क्या हुआ, आपके धीरे धीरे पैंथिज्म क्रिएट होने लगा। पैंथिज्म बेसिकली क्या है? पैंथिज्म मतलब होता है आपका जो गॉड, आपके जो गॉड है, आपके जो भगवान है, और भगवान ने जिनको क्रिएट किया है, जो है मनुष्य या कोई भी पशु प्राणी कोई भी, उन दोनों का मिलावट, उन दोनों का वननेस, सेम मतलब एक हो जाना, वो होता है बेसिकली पैंथिज्म। पैंथिज्म इसीलिए आइडिया ऑफ वननेस ऑफ गॉड एंड हिज क्रिएशन। तो क्या आप सूफीज़ जो थे वो इसके ऊपर विश्वास करते थे, पैंथिज्म के ऊपर विश्वास कर। उनका वो सूफीज़ की आइडिया भी वो कि जो गॉड है और जो उसका जिन्हें वो क्रिएट किया है, उनकी रूह मिलनी चाहिए, उनकी रूह मिलेगी। एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब उनकी रूह मिलेगी। और ये मिलावट कैसे होगी? वो होगी इंटेंस लव फॉर गॉड। मतलब आपके जिन्होंने आपको क्रिएट किया है, भगवान, ऐसा उनके हिसाब से ऐसा मानना था कि भगवान हमारे क्रिएटर हैं, भगवान ने हमें बनाया है। तो जो पैंथिज्म जो बिलीफ थी वो थी उनका रूह, भगवान के साथ जो इंसान की, जो प्राणी का रूह है, वो एक हो जाना चाहिए। और इस एक होने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है प्यार, अत्यंत प्यार, भगवान के लिए अत्यंत प्यार। तो जो सूफीज़ थे वो मटेरियल बेनिफिट्स, वो चीज़ों पे उनका कोई मन नहीं था। वो रैदर चीज़ों की दुनिया को छोड़ देना चाहते थे और वो बस भगवान से प्यार करना चाहते थे। और उनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ख़ास और सबसे इम्पॉर्टेंट मीडियम था भगवान से प्यार करने का, वो था म्यूज़िक। संगीत से वो प्यार और पैशन क्रिएट करना चाहते थे अपने फॉलोअर्स के लिए।
एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि दो सूफीज़म आपके इस्लाम का पार्ट है, बट इट वाज ओपन टू ऑल। सूफ़ी कोई भी सूफ़ी बन सकता है, जेंडर स्टेटस कुछ भी मायने नहीं रखता सूफ़ी बनने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, जब सूफीज़म इमर्ज होने लगा धीरे धीरे, ये आपके ऑर्थोडॉक्स इस्लाम बिलीव से हटके था, तो ये क्या किया, एक चैलेंज किया ऑर्थोडॉक्स इस्लाम की बिलीव को कि जो तुम बोल रहे हो वो उनसे हट के उनका जो इंटरप्रिटेशन था, उनका जो अल्लाह से प्रेम था, वो अलग ही था।